पहले कोई ब्लैक हैंड्स की जानिब से भेजे गए लोगों को ऐसे काम का पहले कोई तजर्बा नहीं था। जब प्रिंस और उसकी वाइफ का था, वो प्रिंस को मारने के लिए अपना अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन प्लान बनाना हमेशा आसान होता है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। ब्लैक हैंड्स की जानिब से भेजे गए लोगों को ऐसे काम का पहले कोई तजर्बा नहीं था। जब प्रिंस और उसकी वाइफ का काफिला अवाम के सामने से गुजरा तो पहले नंबर वाला आदमी डर के मारे ग्रेनेड फेंक ही ना सका। जब गाड़ी दूसरे नंबर वाले आदमी के सामने से गुजरी तो वो भी कांपने लगा और जितनी देर वो सोच रहा था इतनी देर में गाड़ी गुजर गई। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे आदमी पर थी। उसके सामने से जब प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी से बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं था। ग्रेनेड प्रिंस की गाड़ी के बजाय पिछली गाड़ी से भी कुछ दूर जा गिरा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए, जबकि प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं गई। ये काम करते ही उसने जल्दी से अपनी साइनाइड पिल खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से नाकारा हो चुकी थी। उस कैप्सूल ने उसकी जान तो नहीं ली, बल्कि सिर्फ उसे हल्की सी उल्टी हुई। ये सब करने के बाद उसने प्लान के मुताबिक दरिया में छलांग लगा ली। लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब थी। उस दिन दरिया का पानी सिर्फ 1 फुट से थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि इस मौसम में दरिया सूख चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया और इस तरह प्रिंस के कत्ल की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। गैवरिलो प्रिंसिप अभी भी अपने खुफिया मिशन पर मौजूद था। बॉम्ब फटने के बाद फौरन प्रिंस और उसकी वाइफ को सिक्योरिटी में ले जाकर सिक्योर जगह पहुंचा दिया गया। प्रिंस आर्च ड्यूक गुस्से में बोस्निया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए थे, लेकिन आपने तो हमारा इस्तकबाल बॉम्ब से किया है। प्रिंस आर्च ड्यूक गुस्से में बोस्निया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए थे, लेकिन आपने तो हमारा इस्तकबाल बॉम्ब से किया है। प्रिंस को जब बताया जाता है कि बॉम्ब फटने की वजह से 20 लोग जख्मी हैं, तो प्रिंस फौरी तौर पर अपना शेड्यूल चेंज करके म्यूजियम के बजाय हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं, ताकि जख्मियों की खैर खबर मालूम की जा सके। लेकिन शेड्यूल और रूट चेंज होने की इतला उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नहीं दी जाती। प्रिंस दोबारा आकर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गैवरिलो प्रिंसिप म्यूजियम जाने वाले रोड पर खड़ा प्रिंस पर हमला करने का वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूजियम जाने के लिए टर्न करती है। ड्राइवर, जिसको मालूम नहीं था कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वो गाड़ी को म्यूजियम की तरफ मोड़ता है, उसी मोड़ पर जहां गैवरिलो प्रिंसिप खड़ा है। फौरी तौर पर स्टाफ ड्राइवर को शेड्यूल के बारे में बताता है और गाड़ी को टर्न करके हॉस्पिटल जाने का कहता है। रिवर्स करते हुए गाड़ी की रफ्तार काफी स्लो हो जाती है और गैवरिलो प्रिंसिप के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। वो अपनी पिस्टल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंस आर्च ड्यूक और उसकी वाइफ मौके पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मौत की खबर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बादशाह तक पहुंचती है तो वो गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब रशिया, जो पहले से ही सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, उसने समझा कि शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वो सर्बिया के बिहाफ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट का ऐलान कर रखा था, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखते हुए फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है, भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखते हुए फ्रांस खड़ा हो जाता है। उधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट का ऐलान कर रखा था, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखते हुए फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने में फ्रांस और रशिया का बड़ा हाथ था, इसी वजह से वो जर्मनी की सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने की साजिश की थी, वो फ्रांस के साथ जा मिलते हैं। देखते ही देखते इस जंग में जापान और यूएसए की भी एंट्री होती है और एक गलत टर्न लेने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर उस दिन प्रिंस की गाड़ी ये रॉन्ग टर्न ना लेती तो शायद उसकी मौत नहीं होती और यूं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मौका नहीं मिल पाता।